वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग दोस्तों। तो मैं जा रही हूँ अभी मंदिर और करीब 7:30 बज रहा है और उधर से जो है हम लोग गोलू को भी छोड़ देंगे और उधर मैं मंदिर चली जाऊँगी। और आज है बृहस्पतिवार और आज मेरा बृहस्पतिवार का व्रत है, तो इसीलिए मैं मंदिर जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और हमारे यहाँ पास में ही जो है मतलब मंदिर है और बृहस्पतिवार को केले की पेड़ की पूजा होती है। तो और मेरे घर में तो मतलब कोई पौधा ऐसा है नहीं, तो इसलिए मैं पास में मंदिर में ही जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो बस हम लोग निकल रहे हैं और मैंने सोचा पहले आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। तो आ रहे बाबू आ रहे, तो अभी चलते हैं मंदिर और आप लोगों से मिलते हैं मंदिर में ही। तो चलिए चलते हैं मंदिर। ये देखिए बिट्टू हमारी जा रही हैं आगे आगे और बस यहाँ पर मैं मंदिर पहुँच गई थी। ये देखिए जो है भोलेनाथ की शिवलिंग है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा मंदिर था, बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर था। ये देखिए यहाँ पे राधा कृष्ण की मूर्ति है और इधर जो है बालाजी की मूर्ति थी। और बस मेरी पूजा भी हो चुकी थी और ये देखिए पूरा मंदिर। अब मैं घर जा रही थी। मैं शूट नहीं कर पाई जब मैं पूजा कर रही थी यहाँ पे। दरअसल मैं मंदिर में अकेली आई थी तो मुझे थोड़ा सा शूट करने में दिक्कत हो रहा था और पतिदेव जो है मंदिर के बाहर खड़े हुए थे। ये देखिए बिट्टू और हमारे पतिदेव जो हैं उधर खड़े हैं। जलेबी का नाश्ता हो रहा है मुझे अकेले अकेले छोड़कर। और यहाँ पर बस मैं है घर पे आ गई थी। और यहाँ पर जो है दरअसल मैंने मंदिर में पूजा करी थी, तो मतलब पूजा कर ली थी केले के पेड़ की। और उसे जो है मैंने कथा नहीं वहाँ पर सुनी थी। पूजा करते हैं तो कथा ज़रूरी होती है सुनना। और दरअसल मैंने इसलिए कथा नहीं सुनी थी वहाँ पे बैठकर, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। करीब 8 बजे तो बज गए थे गोलू को स्कूल छोड़ते छोड़ते। यहाँ पे बस मैं कथा जो है कर रही थी। बिट्टू हमारे पास बैठकर कथा सुन रही थी। तो और पतिदेव को ड्यूटी जाना था तो उन्हें बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, तो बस वो मैंने चाय बना कर दे दी थी उनको। और बस वो नहा रहे थे, चाय बना दी थी मैंने उनके लिए। और नहा के तैयार होकर वो ड्यूटी चले जाएंगे, क्योंकि कुछ नहीं तो करीब 15 से 20 मिनट लग जाते हैं कथा को जो है पढ़ने में। तो इसलिए मैं दरअसल वहाँ पे बैठकर इसीलिए मैंने वहाँ पे जो है मंदिर में बैठ के कथा नहीं करी। वैसे मैं वहाँ पे कर लेती हूँ, लेकिन जब मेरे पास टाइम होता है, जब मैं जल्दी जाती हूँ मंदिर, तो मैं वहीं पे कर लेती हूँ। तो ये देखिए और बस यहाँ पर मैं पूजा हो गई थी मेरी और बस अभी मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। और मैं ये वाले कमरे की सफाई कर रही थी। और ये जो चारपाई पड़ी हुई है ना, तो गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं ना, तो इस वजह से हम लोग इसी वाले कमरे में जो है ज़्यादा लेटते हैं, ज़्यादा यूज़ होता है हमारा ये वाला कमरा। तो बस मैं जो है चारपाई झाड़ रही थी। इस पर मैंने एक बिस्तर बिछा रखा था, नहीं तो ये बान की चारपाई होती है तो ये बहुत चुभती है ना बिना कुछ बिछाए हुए, तो इस वजह से मैंने इस पर बिस्तर बिछा रखा था और इसकी मैंने चादर हटा दी हुई थी। आज तो बृहस्पतिवार है तो आज ना पोछा लगाते हैं ना जो है कपड़े धोए जाते हैं, तो इस साफ़ सफाई का तो कोई काम नहीं करना चाहिए और आज के दिन तो। और आज मेरा फास्ट भी था, तो इस वजह से बस मैंने जो है चादर चेंज कर दी थी और रूम में झाड़ू लगा दूँगी। और ये देखिए यहाँ पे जो है मैंने कल कुछ कपड़े धोकर डाल दिए थे मैंने, क्योंकि आज बृहस्पति था तो इस वजह से कपड़े आज धोना अलाउड नहीं था, तो इस वजह से मैंने कल ही कपड़े धो के डाल दिए थे। कुछ थोड़े से थे मेरे और बच्चों के छोटे मोटे से, तो वही मैं तय कर रही थी। मैंने उतार के तो सुबह ही रख दिए थे और मुझे फ़ोल्डिंग करना था पर मैंने फ़ोल्ड नहीं किए थे, तो बस मैं अभी जो है कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी। ये देखिए आप लोग देख रहे होंगे ना, आरूही जो है सैंडल पहन रही हैं मेरी बेटी। यहाँ पे देखिए वो सैंडल पहन रही हैं अपने आप। मैं बोल रही थी पहना दूँ, नहीं हम खुद पहन लेंगे कह रही थी, तो इस वजह से। और यहाँ पर बस मैं साड़ी जो है तय कर रही थी। ये साड़ी तय करना सच में बहुत ज़्यादा टफ़ काम लग जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब लंबी सी साड़ी होती है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है साड़ी फोल्डिंग करना। लेकिन मैं जो है कंटिन्यू साड़ी पहनती रहती हूँ तो इस वजह से मुझे ज़्यादा नहीं लगता है, पर जब करने बैठो तो थोड़ा सा लगता है, ऐसे नहीं। तो बस और ये मैंने सुबह में यही वाली साड़ी पहनी थी, घर आकर मैंने साड़ी चेंज कर दी थी, बस ऐसे ही तो मैंने साड़ी बदल दी थी।
और ये काफ़ी हल्की साड़ी है, मुझे बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है जो है इतनी हल्की साड़ियों में। वैसे तो येलो कलर की है हैवी साड़ी, पर मैं अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो इस वजह से मैं हैवी साड़ी नहीं पहन कर गई। और ये देखिए मैंने कपड़े फोल्ड करके रखे थे, तो और बिट्टू कह रही हैं लाइए हम भी तय तय करवा देते हैं आपके साथ में। ये देखिए कपड़े बिखेर रही हैं, और ये कुछ उनके भी कपड़े रखे थे तो वो अपने कपड़े उठा के लेके जा रही हैं उनको लग रहा है ये सारे मेरे हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैंने कपड़े फोल्ड कर दिए थे और इनको जो है अलमारी में रख रही थी। ये देखिए बिट्टू ने जो है एक किचन का कपड़ा भी रखा था, मतलब धोकर रखा था मैंने, तो मैंने जो है कपड़े कल रात में धो के रखे तो सारे यहीं डाल दिए थे, हटाने को ध्यान नहीं रहा मुझे। तो उतारे तो मैंने सब सुबह ही थे, तो वो उठा लिया बिट्टू ने और उसका जो है पता नहीं क्या कर रही थी नीचे बैठकर। तो ये देखिए मैं जो है वो सारे कपड़े जो मैंने फ़ोल्ड करके रखे थे वो मैं सेट कर रही थी। और जो भी डेली वेयर की साड़ियाँ वगैरह होती हैं मैं सब जो है इसमें हैंगर में करके जो है टांग देती हूँ। और छोटी मोटी मतलब हल्की फुल्की सी हैवी साड़ियाँ भी मैं यहीं पे से हैंगर में जो है टांग देती हूँ। और ये सारी जो है कपड़े मैंने फटाफट से अच्छे से फोल्ड करके जो है हैंगर में टांग दिए थे। ये देखिए, और आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ना, ये मतलब जो कुर्सी पे मैंने जो है बिस्तर जो है यहाँ पे रखे हुए थे। हम लोग जो है रात में इसी वाले रूम में सोते हैं ना, तो इस वजह से नीचे ज़मीन में बिछाना पड़ता है ना, तो इस वजह से मैंने यहीं पे बिस्तर रखे हुए थे और मैं रखने को ध्यान नहीं रहा। मैं वैसे रूम में रख देती हूँ, यहाँ पर नहीं रखती हूँ वैसे तो बस यहाँ पे मेरा काम जो है ख़त्म हो गया था, रूम की क्लीनिंग वगैरह छोटी मोटी सी क्लीनिंग हो गई थी। और यहाँ पर मैं बिट्टू को दवाई खिला रही थी। दरअसल बिट्टू की भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। दो तीन दिन पहले तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। मेरा बीपी लो की प्रॉब्लम है मुझे, तो इस वजह से। और फिर दूसरे तीसरे दिन बिट्टू की भी तबीयत ख़राब हो गई थी और बस मैं वही बिट्टू को दवाई खिला रही थी। बहुत नखरे करती हैं ये दवाई खाने में। जब वो दवाई खिलाने बैठो तो बहुत ज़्यादा हिलती डुलती हैं, भागने लगती हैं, तो इस वजह से मैं बहुत ही मतलब बहला फुसला कर इनको दवाई खिला रही थी। और बस जब मैं सुबह मंदिर गई थी ना, तो बस करीब पतिदेव ही मतलब इनकी दवाई लेकर आए थे। करीब 10:30 बजे तक डॉक्टर बैठ जाते हैं, क्योंकि जिस टाइम मैं मंदिर गई थी ना तो काफ़ी जल्दी गई थी, तो इतनी जल्दी डॉक्टर की दुकान भी नहीं खुलती है और डॉक्टर भी नहीं बैठते हैं। तो इस वजह से मंदिर से वापस आकर जो है पतिदेव ही दवाई लेने गए थे इनके लिए। वैसे मैं कल रात में लाई थी, लेकिन दोबारा बताया था उन्होंने कि एक बार दिखा लेना और दवाई ले लेना दोबारा से, तो इसीलिए वो लेकर आए थे इनकी दवाई। और बस मैं जो है उनको दवाई बिट्टू की दवाई पिला रही थी। मैं घर पे इनको प्यार से बिट्टू ही कहती हूँ। ये देखिए बहुत नखरे करती। और यहाँ पर जो है मैं किचन में आ गई थी अभी, और बस मैं अभी जो है दाल चढ़ा रही हूँ। दाल चावल बनाऊँगी आज मैं खाने में। और एक तरफ मैं पहले जो है अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि आज मेरा फास्ट है, तो इस वजह से मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था और मैं जो है चाय पीती हूँ व्रत में। तो यहाँ पे जो है मैं एक तरफ पहले अपने लिए चाय बना लूँगी, उसके बाद जो है मैं चावल चढ़ा दूँगी एक उधर दूसरी वाली गैस पे। और बहुत सिंपल सा खाना बना रही हूँ मैं आज। और यहाँ पर जो है मैं स्लेब एक बार साफ़ कर देती हूँ। दरअसल पानी जो वगैरह गिर जाता है ना, कुछ भी गिर जाता है तो मतलब गिर जाता है तो साथ ही एक साथ मतलब साफ़ कर देना सही रहता है, तो बाद में जो है टाइम भी बचता है और अपना साफ़ सफाई भी हो जाती है। तो यहाँ पर बस मैंने दूध में जो चाय में दूध डाल दिया था। सॉरी, मेरी ज़बान थोड़ी सी लग रही है। तो ये देखिए बस मेरी चाय बनकर रेडी ही हो गई है। और दूसरी तरफ जो है मैंने चावल चढ़ा दिए हुए थे। जब तक चाय उबल रही थी तब तक मैंने चावल धो लिए थे। ये देखिए बहुत ही सिंपल सा खाना बना रही थी मैं आज, क्योंकि मेरा फास्ट है। तो और मैंने पूछा था पतिदेव से बताइए क्या बना दूँ, तो वो कह रहे थे बच्चे भी दाल चावल खा लेते हैं, तो ऐसा करो तुम दाल चावल ही बना दो। और बिट्टू की भी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसीलिए मैंने बहुत ही सिंपल सा खाना बनाया था, वो भी खा लेती हैं। और बस यहाँ पर मैं जो है अपने लिए चाय लेकर आ गई थी और बिट्टू को भी सुला दिया था, दवाई खिला दी थी। और उसके बाद थोड़ी देर मैंने कहा आप खेल लो, क्योंकि दवाई पिलाने के तुरंत बाद जो है मतलब एकदम से लिटाना मुझे ठीक नहीं लगता है, तो इसके लिए मैंने थोड़ी देर उसको खिला दिया था और उसके बाद मैंने जो है उन्हें सुला दिया है। ये देखिए दोपहर का टाइम हो रहा था करीब,
और यहाँ पर जो है मैं खाना लेकर जा रही थी। आप लोग सोचोगे किसके लिए खाना ले जा रही हूँ मैं। तो गोलू जो है स्कूल से आ गए थे तो मैं वो बस उन्हीं के लिए। ये देखिए गोलू हमारे खाना खा रहे हैं बैठे हुए। हेलो फ्रेंड्स, गोलू स्कूल से आ गए थे तो वो खाना खा रहे हैं और बिट्टू हमारी खेल रही हैं। और बिट्टू की भी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी तो उनकी भी सुबह दवाई लेकर आई मैं। और आज मेरा फास्ट है तो मैं जो है सिर्फ शरबत पीऊँगी और चाय भी पी लेती हूँ। और शाम को जो है पीले जो है बेसन के लड्डू आते ना तो वो खा लेती हूँ शाम को। और वैसे तो बृहस्पतिवार को जो है पीला भोजन ही करना चाहिए। तो बस मेरा यही होता है। और बस मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आज आपको अगर पसंद आया हो आज का ब्लॉग तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हो सके तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं। तो बस बाय फ्रेंड्स।